प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 13वें अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, प्रकृतिम पुरुषम चैव, अर्थात प्रकृति और पुरुष को निश्चित ही, विद्यनादि उभावपि, अर्थात दोनों को ही जानो अनादि, विकारांश्च गुणांश्चैव, अर्थात विकारों और गुणों को भी, विद्धि प्रकृति संभवान, अर्थात जानो प्रकृति में संभव। तो इस श्लोक से श्री कृष्ण पुरुष और प्रकृति के विचार का वर्णन करना आरंभ करते हैं। और ये जो पुरुष और प्रकृति का विचार है, ये सनातन धर्म का एक मूल विचार है, तो इसको हमें ठीक प्रकार से समझना चाहिए। तो श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति को निश्चित ही जानो कि ये अनादि हैं, अर्थात इनका कोई आरंभ नहीं है या इनका कोई स्रोत नहीं है, ये पहले से ही हैं, सदा थे सदा ही रहेंगे। फिर आगे वो कहते हैं कि विकारों और गुणों को किंतु तुम जानो कि ये प्रकृति में होते हैं। तो जो पुरुष है उसमें विकार नहीं होते और पुरुष में कोई गुण भी नहीं होते। तो ऐसा यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो आइए अब इस विचार को समझते हैं कि ऐसा कैसे है। तो ये जो पुरुष और प्रकृति का विचार है, ये वास्तव में दृष्टा और दृश्य का विचार है, जहां पर कि पुरुष जो है वह सभी के भीतर उपस्थित दिव्य दृष्टा को दर्शाता है। तो ये जो दृष्टा है, यह अपने चारों ओर दृश्य को देख रहा है, इस संसार को देखता है, इसमें हो रहे सभी घटनाओं को वो देखता है और उन्हें अनुभव करता है। तो ये जो सभी घटनाएं हो रही हैं और ये जो भी कुछ वो अपने चारों ओर देखता है, यह प्रकृति है, जो कि पुरुष के लिए दृश्य है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये जानो कि पुरुष और प्रकृति जो है, दोनों ही का अस्तित्व जो है वो अनादि है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अस्तित्व कैसे है। तो मूल रूप से लोग सोचते हैं कि अरे ये जो सृष्टि है ये तो अपने आप से ऐसे ही है बस, और इसमें मैं उत्पन्न हो गया, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। श्री कृष्ण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता रहे हैं। वो बता चुके हैं आरंभ में ही कि कैसे क्षेत्र है और क्षेत्र का ज्ञाता होता है। तो जो सृष्टि है उसका जो क्षेत्र है उसका उतना ही ज्ञान होता है जितना क्षेत्रज्ञ को ज्ञान है, उससे अधिक उसके लिए क्षेत्र होता नहीं है। तो अस्तित्व भी वास्तव में ऐसे ही जुड़ा है कि जो कुछ भी अस्तित्व में आता है वह केवल तब अस्तित्व में आता है जब क्षेत्रज्ञ उसके बारे में ज्ञान रखता है। जब तक वो उसके बारे में ज्ञान नहीं रखता तब तक कोई भी वस्तु क्षेत्र का भाग नहीं होती, अर्थात उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तभी होता है जब वो क्षेत्र का भाग बनता है, और क्षेत्र का भाग वो जब बनता है जब क्षेत्रज्ञ अर्थात जो पुरुष है, जो दृष्टा है, वह उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। तो अब आप देखिए कि जैसे आज के समय ये कहा जाता है कि जो ये हमारा ब्रह्मांड है, इसका अस्तित्व आज से 13.5 अरब वर्ष पहले हुआ, जब बिग बैंग की घटना हुई। तो ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है जिस रूप में आज है वह 3.5 अरब वर्ष पहले आरंभ हुआ इसका इस प्रकार से अस्तित्व होना। किंतु कोई ये भी प्रश्न कर सकता है कि बिग बैंग के पहले क्या था। अब वैज्ञानिकों के लिए इस समय पर इस प्रश्न का कोई ठोस उत्तर नहीं है, किंतु मान लीजिए कि वो किसी एक ठोस उत्तर को प्रदान कर भी देते हैं कि चलिए ठीक है, बिग बैंग से पहले ऐसा था। तो व्यक्ति फिर आगे प्रश्न कर सकता है कि अच्छा वैसा था तो उसके पहले क्या था। और इस प्रकार से आप इस प्रश्न को जो है अनंत रूप तक चलाते जा सकते हैं। तो सदा ये प्रश्न रहेगा कि उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था। जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अस्तित्व जो है इसका कोई आरंभ नहीं है, अस्तित्व सदा से ही है, ये अनादि है अस्तित्व। अब हमने समझा कि किसी भी वस्तु का अस्तित्व जब होता है जब क्षेत्रज्ञ के क्षेत्र का वो भाग बन जाता है, अर्थात जब पुरुष जो है उसको देख लेता है या दृष्टा जो होता है वो दृश्य को देख लेता है, तभी वस्तु का अस्तित्व होता है। तो इस प्रकार से हम ये जानते हैं कि अस्तित्व जो है वह पुरुष एवं प्रकृति दोनों पर ही निर्भर है। यदि दृश्य ना हो तो दृष्टा कुछ देख नहीं सकता, तो किसी का भी अस्तित्व नहीं है। यदि दृष्टा ना हो तो दृश्य को कोई देख नहीं सकता, तो तब भी किसी का भी अस्तित्व नहीं है। अर्थात अस्तित्व जो होता है वह पुरुष और प्रकृति के मिलन से उत्पन्न होता है। और अस्तित्व जो है उसको हमने अभी सिद्ध किया कि ये अनादि है, सभी समय से है, पहले से ही है, और इसका कोई आरंभ नहीं है। तो इस प्रकार से हम फिर बोल सकते हैं कि पुरुष और प्रकृति जो है ये भी अनादि है। जब अस्तित्व अनादि है और अस्तित्व जो होता है वह पुरुष और प्रकृति के मिलन से ही उत्पन्न होता है, तो पुरुष और प्रकृति को भी फिर अनादि होना पड़ेगा। तो इसीलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष
दोनों को ही तुम जानो कि ये अनादि हैं। अब आगे उन्होंने ये भी कहा कि जो भी विकार होते हैं, जो गुण होते हैं, वह प्रकृति में होते हैं। तो अब इसको भी आप समझिए कि दृष्टा और दृश्य है, तो कोई भी यदि परिवर्तन होगा तो वह दृश्य का ही भाग हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन जो है वो अनुभव किया जाता है। परिवर्तन अनुभव के परे तो कुछ है ही नहीं। यदि अनुभव ही नहीं है तो फिर क्या परिवर्तन उसमें? तो परिवर्तन जो होता है वह अनुभव पर निर्भर करता है। परिवर्तन को अनुभव किया जाता है। यदि अनुभव नहीं किया जाएगा तो कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। तो इसलिए विकार और गुण जो होते हैं वह दृश्य का ही भाग हो सकते हैं, वह दृष्टा का भाग नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो विकार है और जो गुण है वह प्रकृति में उत्पन्न जानो। जो दृष्टा है, जो पुरुष है, वह कभी भी विकार में नहीं जाता है, वह कभी भी परिवर्तन में नहीं जाता है। वो वह जैसा था वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यदि परिवर्तन होगा तो वह दृश्य का भाग होगा। दृष्टा जो है वह परिवर्तन के परे है। तो इसीलिए श्री कृष्ण बोले कि प्रकृति में ही गुण होते हैं और प्रकृति में ही परिवर्तन होते हैं। जो पुरुष है उसमें ना तो गुण है, ना ही उसमें कोई परिवर्तन है। तो यही संदेश यहाँ पे था श्री कृष्ण का। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।